हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि जो आपके बीएड फर्स्ट सेम में मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट होता है, उसके स्टेप्स क्या-क्या हैं, किस सीक्वेंस में आप प्रैक्टिकल को लिखेंगे। तो इसका नाम है मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट भी आप लिख सकते हैं, लर्निंग बाय मिरर ड्राइंग भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी आपका इच्छा करे आप इस प्रैक्टिकल का नेम दे सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। हिंदी में आप लिखना चाह रहे हैं तो आप दर्पण चित्रण परीक्षण भी लिख सकते हैं, दर्पण चित्र परीक्षण लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है आपका। तो यहाँ पे आप पहले ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की मीनिंग लिखेंगे, क्या होता है मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फिर टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स में आप इन टाइप्स को लिखेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और बाईलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फिर आपका सिग्निफिकेंस आएगा। सिग्निफिकेंस जो है इसमें आप इम्पॉर्टेंस लिखते हैं कि इस प्रैक्टिकल की इम्पॉर्टेंस क्या है आपके लिए, एजुकेशन में क्या इम्पॉर्टेंस है इसका, आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंस में आप वो लिखते हैं। फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पहले आप नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, जो टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। उसके बाद डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट लिखते हैं, जिसमें आप नेम, एज और जेंडर लिख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल है ये 2 से 18 साल के बच्चों के लिए है, जो कि इसका परीक्षण यूएसए चाइल्ड्स पे किया गया है, उन्हीं के मानक पर आधारित है ये। तो 2 से 18 साल के बच्चों पर ये किया जा सकता है। डिटेल ऑफ एक्सपेरिमेंटर है, यानी कि जो बीएड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। और मटेरियल रिक्वायर्ड, जो जो चीज़ें आप इसमें यूज़ कर रहे हैं उन सब चीज़ों को लिखेंगे। इसमें 16 स्टार सीट्स यूज़ होती हैं, तो आप 16 स्टार सीट्स लिखेंगे, अपरेटस लिखेंगे, और जिन जिन चीज़ों का आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, स्टॉप वॉच वगैरह, सबको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। प्रिलिमिनरी सेटअप्स है, प्रारंभिक तैयारी। फिर प्रिकॉशंस हैं, सावधानियाँ हैं, निर्देश हैं। निर्देश के बाद एक्चुअल प्रोसीजर आएगा, यानी वास्तविक प्रक्रिया आएगी। इसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा, जिसमें आप ट्रायल, टाइम टेकन, एरर्स और ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में मतलब जब जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल कर रहा होता है, वो स्टार सीट पे उसको ड्रॉ कर रहा होता है। ड्रॉ करने के समय उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती हैं, आप उनको जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वही आप उस टेबल में मेंशन करते हैं। फिर इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखेंगे, जो कि आप A4 शीट पे लिखेंगे, और जो आपका सब्जेक्ट होगा आप उससे लिखवाएंगे और उसके साइन भी कराएंगे। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट है। तो रिजल्ट जो आपको लिखना है वो इस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आप यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, और एक एक करके सभी का डिफाइन करेंगे। और लास्ट में आप ये बताएंगे कि अगर आपकी एरर्स स्टार्टिंग में कम ज़्यादा थी, उसके बाद कम हो रही हैं, तो आप उस हिसाब से बताएंगे कि कौन सी लर्निंग यहाँ पर हो रही है, कौन सा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यहाँ पे यूज़ हो रहा है आपके रिजल्ट में। फिर आप एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ्स देंगे, जिसमें टाइम ग्राफ बनेगा, एरर ग्राफ बनेगा। इसके बाद कंक्लूजन देंगे, इसके बाद आप सजेशन लिखेंगे। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आएंगी, फिर रेफरेंसेस आएंगे। रेफरेंसेस जो लिखेंगे आप वो एपीए स्टाइल में ही लिखेंगे। एपीए स्टाइल जो होता है, इसमें आप पहले ऑथर नेम लिखते हैं। ऑथर नेम में आपको क्या करना है, जो आपके साइकोलॉजिस्ट का नेम होगा यहाँ पे वो लिखेंगे। उसमें क्या होता है, पहले सर नेम आता है, यानी कि पहले लास्ट नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, देन आप ईयर लिखेंगे, देन आप बुक का नेम लिखेंगे, डबल इनवर्ट कामा में लिखेंगे। उसके बाद पब्लिकेशन आएगा, पब्लिकेशन के बाद आप उसका एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस के बाद आप पेजिंग लिखेंगे, पेज नंबर आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट आपके मिरर ड्राइंग प्रैक्टिकल का है। तो आप इसी फॉर्मेट में, इसी सीक्वेंस में आप बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।